Hello everyone. The topic which we will be learning today is decimal fraction. So in this video we will be learning about the concepts of decimal fraction and various questions which were asked in various competitive examination related to this topic. So let's start with the concepts of the topic, that is your decimal fraction. So सबसे पहले हम देखते हैं कि decimal fraction क्या होता है. कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 की पावर्स में होता है, लाइक इफ आई एम सेइंग 7/10, or we can say 23/1000, or we can say 58 divided by your 100. So whensoever the denominator is in the powers of 10, या तो 10 है या 100 है या 1000 है, इस तरीके का यदि डिनोमिनेटर होता है तो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन. अगर हमें कन्वर्ट करना हो डेसिमल्स को फ्रैक्शन के अंदर, तो हम क्या करते हैं, सपोज योर नंबर इज 2.35. Suppose this is a number in the decimals and we have to convert this decimal number into fraction. So what we will be doing is, after decimal there are 2 digits are there. So decimal places कितनी है? 2 decimal places हैं. एक आपका 3 है, एक आपका 5 है. मतलब decimal के बाद कितने numbers हैं अपने? 2 numbers हैं. So when we will be removing the decimal, after 1, 2 zeros will be coming. मतलब हमारे पास, क्योंकि अगर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो डिनोमिनेटर में हम 1 लेंगे और 1 के बाद 2 zeros अप्लाई करेंगे और फिर जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे. Similarly, if your number is 0.2, in this case we can see after decimal there is only 1 digit. So once we will be removing the decimal remove करेंगे तो हमारा after 1 zero will come. So the number क्या हो जाएगा हमारा? 2/10 हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं 1/5 हो जाएगा. यानी कि यदि कोई डेसिमल हमें गिवन है, डेसिमल नंबर गिवन है, तो उसको हम सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. Then your operations on decimal numbers. Operations means your addition, subtraction, multiplication and division. So if your number is, suppose I am saying 0.9. So 0.9 could even be written as 0.9000. मतलब डेसिमल जो नंबर हैं हमारे, डेसिमल प्लेसेस के बाद हम जितने भी जीरोस ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं. उसकी वैल्यू के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता. मतलब अगर हम 0.9 लिखें या 0.90 लिखें या 0.900 लिखें, सभी का मीनिंग जो है, सभी की जो वैल्यू है वो सेम ही होती है. अब सपोज हमें 0.9 को ऐड करना है 0.75 से और हमें ऐड करना है 3.589 से. अगर हमें इन नंबर्स को ऐड करना है तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, यहाँ पे यदि हम देखें तो आफ्टर डेसिमल देयर इज ओनली 1 डिजिट. In this number after decimal there are 2 digits. In this number after decimal there are 3 digits. तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स में मैक्सिमम, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, सो वी विल बी मेकिंग 3 डिजिट्स इन ऑल द नंबर्स. तो हम 0.9 को क्या लिख सकते हैं, 0.900. तो अब यहाँ पे भी 3 डेसिमल प्लेसेस हो गई. 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.750 लिख सकते हैं. सो नाउ इफ वी वांट टू ऐड ऑल दीज 3 नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, इनको कॉलम्स में लिखेंगे. 0.900 लिखेंगे इस तरीके से कि जो डेसिमल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल नंबर आए. Then the next number is 0.750. The next number is 3.589. अब जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं उसी तरीके से ऐड कर देंगे. डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, इधर के जो भी नंबर्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे. यदि कैरी ओवर जा रहा है तो वो कैरी ओवर इधर चला जाएगा. तो इन द सेम वे एज वी आर एडिंग वी कैन ऐड दीज नंबर्स इवन. सिमिलरली अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज हमें इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो अगेन हम डेसिमल प्लेसेस सेम कर लेंगे. जैसे हमने इन दोनों में ही डेसिमल प्लेसेस सेम कर लिया. जैसे यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस थी, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस थी. सो दीज नंबर्स कुड बी रिटन एज 0.90. हमने 2 डेसिमल प्लेसेस कर लिया. सेकेंड नंबर वॉज योर 0.75. अब हम इन दोनों नंबर्स को, जैसे हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देंगे. जब बात मल्टीप्लीकेशन की आती है तो सपोज आई एम टू मल्टीप्लाई 2.35 by 10. यदि 1 0 है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन बाय 1 डिजिट. अगर 1 0 है तो 1 डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि दिस विल बिकम 23.5. ये जो डेसिमल इधर है, ये डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. यदि इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, यानी कि 2 zeros है यहाँ पे, इन दैट केस क्या होगा, ये आपका जो डेसिमल है वो टूवर्ड्स राइट
2 डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये डेसिमल आफ्टर 5 आएगा, तो आफ्टर 5 डेसिमल लगाने की जरूरत ही नहीं है. सो दिस कुड बी रिटन एज योर 235. If we will be multiplying these two number, answer will be 235. Now, if we are not multiplying by 10, 100 or 1000 like this, simply we are taking the numbers and we are multiplying it. Suppose I am saying we are multiplying 0.3 multiplied by 0.03 multiplied by 0.003. If these are the numbers we are multiplying, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहले डेसिमल को इग्नोर कर देंगे. तो अगर डेसिमल को इग्नोर किया तो ये नंबर हो गया 3, डेसिमल को इग्नोर किया तो ये नंबर भी 3 हो गया, डेसिमल को इग्नोर किया तो ये नंबर भी 3 हो गया. तो हम सिंपल जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 3s are 9 and 9 3s are 27. सो जो मल्टीप्लाई किया तो हमारा 27 आ गया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको काउंट करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे. यहाँ पे इस नंबर में 1 डेसिमल प्लेस है, इस नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इस नंबर में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं. टोटल कितनी हो गई, 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6. यानी कि जो हमारा ये फाइनल आंसर आएगा उसमें 6 डेसिमल प्लेसेस होंगी. तो 6 डेसिमल प्लेसेस होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 decimal will come over here and the number will be 0.000027. हम जो जीरोज हैं वो आफ्टर 7 अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आफ्टर 7 अप्लाई किया तो उसके वैल्यू में कोई चेंज हो ही नहीं रहा. अगर हम 0.27 लिखे या 0.2700 लिखें, बोथ आर सेम ओनली. सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल्स हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा प्रोडक्ट आ रहा है उसके बाद हम काउंट करेंगे कि हमारे सब जिन भी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है उन नंबर में कितने कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, उन सब डेसिमल प्लेसेस को ऐड करेंगे एंड इन द फाइनल आंसर वी विल बी हैविंग दैट मच नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. लाइक इफ आई एम मल्टीप्लाइंग सपोज 0.2 multiplied by 0.45. Now what we will be doing is we will be multiplying 2 and 45. If we will multiply 2 and 45 we will be getting 90. Now यहाँ पे यदि 0.2 की बात करें तो हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है, 0.45 में हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो टोटल कितनी डेसिमल प्लेसेस हो गई, 3 डेसिमल प्लेसेस हो गई. ओवर हियर वी वांट 3 डेसिमल प्लेसेस, फॉर दैट वी विल अप्लाई 1 0 ओवर हियर and point over here. So now it is having your 3 decimal places. So this is how we can multiply decimal numbers. अब अगर हमें डिवाइड करना है डेसिमल नंबर्स को, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, अगर हमारे पास सिंपल नंबर है से 3.79 एंड इफ वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 2, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे. 379 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर के अंदर हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, बिकॉज इन द क्वेश्चन ओवर हियर इन योर डिविडेंड, द डिविडेंड इज योर 3.79. तो डिविडेंड के अंदर क्योंकि हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी 2 डेसिमल प्लेसेस होंगी. सिमिलरली अगर हम देखें नंबर, सपोज आई एम सेइंग 0.5798 डिवाइडेड बाय से 4. अगर हमें इन नंबर्स को डिवाइड करना है तो हम सिंपल डेसिमल को इग्नोर करेंगे, हम 5798 को डिवाइड करेंगे 4 से. जो भी आंसर आएगा उस आंसर में वी शुड हैव योर 4 डेसिमल प्लेसेस. जो भी मतलब आंसर है, आंसर के अंदर वी शुड हैव योर 4 डेसिमल प्लेसेस. और अगर यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही योर आपका जो डिविडेंड है और जो डिवाइजर है, यदि दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं, सपोज आई एम सेइंग 0.57 divided by 0.3. If we have to divide these numbers, so what we will be doing is, हम दोनों ही तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा डिवाइजर है, जो डिनोमिनेटर है, उसके अंदर से आपका डेसिमल प्लेस हट जाए. अब डेसिमल प्लेस हटाने के लिए क्या करेंगे, यदि हम न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यदि न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये डेसिमल 1 डिजिट से शिफ्ट हो जाएगी, सो इट विल बिकम 5.7 इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर इट विल बिकम योर 3. अब डिनोमिनेटर में हमारा डेसिमल नहीं है. नाउ एज वी वर डिवाइडिंग अर्लियर, सिमिलरली वी कैन डिवाइड इट. Otherwise what we could do is, suppose it is your 0.57 divided by 0.3 as we were saying earlier. So if we will be removing this decimal, अगर हम डिनोमिनेटर से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दैट मीन्स 1 0 विल कम आफ्टर 1. 10 जो आएगा वो हम न्यूमरेटर में लेंगे क्योंकि हमने डेसिमल से आपका डेसिमल जो है वो डिनोमिनेटर से रिमूव किया है. अब यदि हम न्यूमरेटर से डेसिमल को रिमूव करते हैं तो आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स, सो in the denominator after 1
2 zeros will be coming and the number will become 57 divided by 3. इस part को हम solve करेंगे, 1 0 cancelled and this will become your 30. This is how even we can divide any two given numbers. Now if we have to compare the decimal fraction, so what we will be doing? Suppose we have to compare 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4. All these are the numbers which we have to compare, that which is a greater number, which is a smaller number, or we have to arrange it in ascending order or descending order. So what we will be doing is, इन numbers को हम divide करके decimal में convert कर सकते हैं. This could be one of the method. Like 1 upon 2 could be written as 0.5. अगर हम divide करेंगे तो we'll be getting 0.5. 1 upon 3 को divide करेंगे तो we'll be getting 0.33. 3 is going to repeat again and again. अगर 1 upon 4 को डिवाइड करेंगे तो we will be getting 0.25. अब हमारे पास डेसिमल्स में नंबर आ गए तो we can arrange it in ascending order or the descending order. Another method could be हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें. जैसे 1 upon 2 है, 1 upon 3 है, 1 upon 4 है, तो डिनोमिनेटर है 2 3 4. तो 2 3 4 का एलसीएम ले, एलसीएम विल बी और 12. तो 12 का एलसीएम जो आ गया हमारा, तो 1 upon 2 को हम क्या लिख सकते हैं? यदि डिनोमिनेटर आपका 12 हो तो वी कैन राइट इट एज 6 upon 12. 1 upon 3 है, अगर हमें डिनोमिनेटर चाहिए 12, तो 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट कुड बी रिटन एज 4 upon 12. 1 upon 4 को डिनोमिनेटर 12 चाहिए, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. सो इट विल बिकम योर 3 upon 12. अब डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही आपका फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा. सो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस and this will be greater than this. So anyhow we can arrange it in ascending order or descending order. Now reoccurring decimals. अगर हमारा after decimal ऐसा कोई number है, either a single number or a group of number which is repeating again and again, so we say such type of decimals as your reoccurring decimal. Like if I am going to say 1 upon 3 only, if I am going to divide these two, then the answer will be 0.33333. 3 is going to come again and again. So this could be written as 0.3 dot even could be written. अगर एक ही number repeat हो रहा है तो we can apply dot on the number which is repeating again and again. And suppose your number which is repeating is 0.57575757 like this, means 57 is repeating again and again. In that case we will be writing is at 0.57 and we will apply bar over here. So अगर कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है जिसमें कोई एक नंबर या कोई ग्रुप ऑफ नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सो सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज योर रिकरिंग डेसिमल्स. Now reoccurring decimals भी दो तरीके के हैं. One is your pure reoccurring. प्योर रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं, वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें आफ्टर डेसिमल जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सभी के सभी नंबर रिपीट हो रहे हैं. जैसे हम यहाँ पे देखें, ये दोनों के दोनों ही आपके प्योर रिकरिंग नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.3333 दैट मीन्स 3 जो आ रहा है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है. यहाँ पे देखें तो 0.575757 जो नंबर डेसिमल के बाद है 57 है, जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है. तो यदि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं, सिंगल नंबर हो या ग्रुप ऑफ नंबर हो, यदि वो पूरा का पूरा ग्रुप ही रिपीट हो रहा है, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर योर प्योर रिकरिंग डेसिमल्स. Like we can take more example. Suppose I am going to say it is your 0.357357 like this. So पूरा का पूरा नंबर जो ग्रुप है 357 का वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है. So this could even be written as 0.357 bar. तो इस तरीके के नंबर्स जिसमें आफ्टर डेसिमल जो भी नंबर है या ग्रुप ऑफ नंबर है वो पूरा का पूरा ही रिपीट हो रहा है, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज योर प्योर रिकरिंग नंबर्स. और यदि इस तरीके के नंबर्स को हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर क्या रिपीट हो रहा है, 357 रिपीट हो रहा है, तो कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. सो द आंसर विल बी 357 डिवाइडेड बाय 999. जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 जो होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सिमिलरली अगर हमें 1/3 ये जो आपका 0.3333 ये नंबर है, इसके अंदर क्या है, केवल एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, दैट इज योर 3. तो इस नंबर को यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे, नंबर रिपीट क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, और कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि 19 विल कम इन द डिनोमिनेटर. सो इट इज योर 1/3. Right? So this is how we can represent any of the decimal which is your reoccurring decimals in the form of your
फ्रैक्शंस। अब इसको यदि हम फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इट विल बी योर 57 डिवाइडेड बाय योर 99, क्योंकि दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, सो 2 9s विल कम इन द डिनोमिनेटर। अब ये किस तरीके से आता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि यदि आपके पास नंबर है 0.333 लाइक दिस, सो वी कैन राइट इट एज 0.3 बार इवन। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो x है वो है 0.3 बार, or we can say 0.33 whatsoever. Now because one number is repeating, so we will multiply both your LHS even and RHS even by your 10. So 10x will be 3.3 बार। अगर x की वैल्यू 0.3 बार है, यानी कि x की वैल्यू 0.333333 है, तो 10x की वैल्यू क्या होगी, 1 3 will come over here and rest all 3's will be here only, so it will be 10x will be 3.3 बार। अब यदि इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करें, सो 10x माइनस x विल बी योर 9x। 3.3 बार में से हम यदि 0.3 बार को सब्ट्रैक्ट करें, सो वी विल बी गेटिंग 3, so 9x is 3, x will be your 3/9, or we can say 1/3. So this is how we can represent any of the reoccurring decimal in terms of your fraction. Now your mixed reoccurring decimals. Mixed reoccurring decimals वो होते हैं जिसके अंदर आफ्टर डेसिमल जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि अगर हम बोलें 0.157575757 लाइक दिस, इफ दिस इज द नंबर, तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा, 575757 is continuously repeating but 1 is not repeating. So first of all we will represent it as 0.157, bar will be on 57 not on 1 because 1 is not repeating. So इस तरीके के जो numbers होते हैं, जो decimals होते हैं, उनको हम बोलते हैं mixed reoccurring decimals. अब यदि इस तरीके के डेसिमल्स को, एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका, सपोज आई एम सेइंग 0.23 your 787878 like this, so this will be written as your 0.2378 and bar will be on 78 not on 23. अब यदि इस तरीके के नंबर्स को हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, so what we will be doing is, न्यूमरेटर के अंदर हम क्या लेंगे, न्यूमरेटर में हम लेंगे डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। किन टू नंबर्स का, एक नंबर तो लेंगे जो भी हमारा आफ्टर डेसिमल जितना भी नंबर आ रहा है, 157 आ रहा है हमारा आफ्टर डेसिमल, सो वी विल बी टेकिंग 157 एज वन ऑफ द नंबर। और जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। नंबर रिपीट क्या नहीं हो रहा, 1 नहीं हो रहा, सो फ्रॉम 157 वी विल बी सबट्रैक्टिंग 1, दिस विल बी द न्यूमरेटर। इन द डिनोमिनेटर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, सो 2 9 will come, and कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रही, so 1 0 will come, so this will be the answer, that will be 156 divided by your 990. फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली यदि इसको हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन में, so what the numerator will be, तो नंबर क्या बन रहा है 2378, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम एक ही बार लेंगे, जैसे यहाँ पे भी जो नंबर रिपीट हो रहा था उसको हम एक ही बार लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे। जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा है तो वी आर कंसिडरिंग ओनली वंस ओनली, दैट 3 इज रिपीटिंग, 5 7 इज रिपीटिंग, सो ओनली वंस वी विल बी टेकिंग इट। सो ये नंबर क्या, टोटल नंबर क्या बन रहा है, इट इज योर 2378, ये टोटल नंबर हुआ। अब इस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड इन द डिनोमिनेटर 2 नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, सो 2 9s वी विल बी टेकिंग, और 2 नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, सो 2 zeros वी विल बी टेकिंग। सो दिस विल बी, वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर, फ्रॉम 8 वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग 3, इट विल बी योर 5, from 7 we'll be subtracting 2, it will be 5, it will be 2355 divided by 9900, further it could be simplified, we will be simplifying it, and that will be the fractional representation of the mixed reoccurring decimals. So this is a little brief introduction, or you may say concepts related to your decimal fractions. Now we will be discussing what all questions came in various competitive examinations in previous years. Now let's understand how to solve questions related to decimal fractions. So here is the first question. What should be added to the sum of 179.08 and 20.17 to get 512? मतलब इन दोनों नंबर्स के सम में क्या ऐड करें कि 512 आ जाए. That means your equation will be 179.08 plus 20.17
हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें हम x ऐड करें तो हमारा जो सम है इट शुड बी 512. सो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे. इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, यदि हमने कॉलम में रखा तो इट विल बी 179.08 and 20.17. These two are the numbers. We will be adding these two. 8 plus 7 it will be 15. 5 carry over 1. 1 plus 1 will be 2. Decimal it will be 9. 7 plus 2 will be 9. 199.25 will be the sum of these two numbers. अब इन दोनों का सम आ गया हमारे पास 199.25. इसमें हम यदि x ऐड करें तो हमारे पास 512 आना चाहिए. सो व्हाट द वैल्यू ऑफ x विल बी 512 माइनस sum of these two numbers, that is your 199.25. अब इन दोनों नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हाउ वी विल बी डूइंग इट. 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 512.00, बिकॉज यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो हमें यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए. तो वी कुड राइट 512 as 512.00. फ्रॉम दिस नंबर वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग 199.25. This will become 10. 10 minus 5 will be your 5. This will become 9. 9 minus 2 will be your 7. This number will become 1. So 11 minus 9 will be your 2. This number will become 10. 10 minus 9 will be your 1. And this number will become 4. 4 minus 1 will be your 3. So the answer will be, the number which is to be added is your 312.75 will be the answer. The next question is arrange in ascending order. These 4 are the fractions given to us. हमें इसको arrange करना है ascending order में, means from a smaller number to bigger number. Now see, there could be 2 methods could be there. या तो हम सबके denominators को same कर लें और उसके बाद जिसका numerator greater होगा वो number greater हो जाएगा, या फिर what we can do is कि हम इन सबको decimals में convert कर लें, मतलब divide करें और decimals में convert कर लें. Then also we will come to know that which number is smaller and which number is greater. So one of the question we are doing by your converting it into same denominators. अब देखिए यहाँ पे 3 है denominator, here it is 6, here it is 9, here it is 12. So 3 4 is 12, 6 2s are 12. That means 3 6 और 12 का LCM तो 12 ही हो गया. Now 9 could be written as your 3 multiplied by 3 and 12 could be written as 3 multiplied by 4. So if we will be multiplying 12 by 3, 12 3s are 36. So denominator of all these 4 numbers could be your 36. मतलब यदि हम इन numbers का LCM find out करेंगे तो it will come 36. अब इन सब fractions को हमें 36 के denominator की form में लिखना है. तो 2/3 को यदि हम 36 के denominator की form में लिखेंगे तो 3 को हमें किससे multiply करना पड़ेगा, 12 से. सो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 36 कन्वर्ट होगा. तो यदि 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 12 विल बी योर 24/36. तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 24/36 लिख सकते हैं. अब 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा. तो यदि 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा. सो 1/6 कुड बी रिटन एज योर 6/36. 9 4 is 36. तो 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 is 20/36. 12 3s are 36 and 7 3s are 21/36. तो इन चारों ही फ्रैक्शंस को हमने 36 डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लिया. अब देखिए 6 इज द स्मॉलेस्ट वन. 6 न्यूमरेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर 24 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 है. तो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर क्या है, 6/36. ये वाला कौन सा पार्ट है, 1/6. सो 1/6 विल बी द स्मॉलेस्ट वन. 1/6. देन सेकेंड विल बी योर 20/36. सो 20/36 थर्ड नंबर पे, दैट मीन्स योर 5/9. सो इट विल बी 5/9. नेक्स्ट विल बी 21/36, दैट इज योर 7/12. And the next will be your 2/3. So this is how we can arrange it in ascending order. The next is Anil exercise for 2/3 hours, Ram exercise for 3/4 hours, Chetan for 1/5 hours and Dharam for 5/6 hours. Who exercise for maximum time? तो इस क्वेश्चन को हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करके देख लेते हैं. तो सबसे पहले अनिल ने कितने आवर्स तक एक्सरसाइज करी, 2/3 आवर्स. अगर इसको हम डिवाइड करें सो इट कैन बी रिटन एज 3 6 are 18, then again 6.6666. This is the time for which Anil exercised. Second is your Ram.
Ram exercised for 3/4 hours, that is your 0.75. Then your Chetan exercised for 1/5 hours. 1/5 means 0.2. Then Dharam for 5/6 hours. If we will be dividing this, 6 6 36, 8 is 48, then 49 52, 6 12 6 is 18 something, 0.83. So in this, which decimal number is the maximum one? That is your 0.83. That means Dharam is the one who exercised for maximum time duration. The decimal form of the sum of 2/5 and 7/8 is. तो डेसिमल फॉर्म हमें फाइंड आउट करना है 2/5 एंड 7/8 के सम का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी एडिंग दीज टू नंबर्स. सो इट विल बी 2/5 plus 7/8. So LCM will be 5 8 is your 40 will be the LCM. 8 multiplied by 2 will be your 16. 8 5 times, so 5 7 is your 35. 6 5 11, carry over 1, 3 4 1 and 5. It is your 51/40. If we will be dividing these two numbers, it will be 4 1 is 4. No, not like this. 4 1 is 4. Then it is your 11. 4 1 is 4. 4 2 is 8. Then carry over 3. 4 5 20. 4 16. 4 7 is 28. Then 2 4 5 is okay. So it will be 1.275 will be the decimal form of 2/5 and 7/8. If we will be dividing 51 by 40, we will be getting 1.275. This is how we will be solving these type of questions. Now let's understand some more questions. So here is the fifth question. 0.009 plus 9.09 plus 0.9009 minus 0.09 will be equivalent to what? So first of all, what we will be doing is we will be adding all these three numbers. So here 3 decimal places are there. यहाँ पे देखें तो 2 decimal places हैं, यहाँ पे आपके 4 decimal places हैं. तो maximum आपके 4 decimal places हैं. So we will convert all these 3 numbers into your 4 places. So हम क्या लिखेंगे? पहला number is your 0.009. We can write 0 also. 9.09, so it will be 9.0900. Third number is 0.9009. So these are the 3 numbers. So we will be adding all these 3 numbers. Over here it will be your 9, then again 9, then again 9, then again 9, and it is your 9. So your answer of your, we can say, sum of these 3 numbers will be your 9.9999. From this number we have to subtract 0.09. So how we will be doing it? 0.0900 we can write. हम same decimal places में numbers को convert कर लेंगे. Now we will be subtracting it. So it will be a 9 here, 9 here, 9 minus 9 will be your 0, then again 9, and then it is your 9. So final answer will be, it is your 9.9099. This is going to be the solution of this expression. The next is 2 1/2 plus 3 1/4 plus x plus 2 1/3. It is equivalent to 13 5/12. What the value of x will be? तो यहाँ पे सारे नंबर्स हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस में गिवन है, तो पहले हम इनको सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो 2 multiplied by 2 will be 4. 4 plus 1 will be your 5. So this is your 5/2 plus 4 3s are 12. 12 plus 1 is 13/4 plus x plus 2 3s are 6. 6 plus 1 is your 7/3. It is equivalent to 13 into 12. 12 is 144. Then 144 1 plus 5 161. It will be 161 divided by your 12. This is how we will be just converting all these mixed fraction into your fraction, simple improper fraction. Now we will be solving this part, LHS part, and a RHS part even. So first of all इस x को तो हमने यहाँ पे ले लिया साथ में. अब बाकी की जो 3 नंबर हैं इन सब का LCM लेंगे. So number is 2 4 and 3. 2 4 का आपका 4 ही हो गया, 4 and 3 का 12 हुआ. So LCM will be your 12. 2 6 is 12. So 6 multiplied by 5 will be your 13 plus 4 3s are 12. 13 3s are 39 plus 3 4 is 12. 7 4 is 28
इट इज इक्विवेलेंट टू 161/12। अब इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, दैट विल बी योर x प्लस 8, 8 to 16 and 1 17, 7 carry over 1, 3, 3, 6, 7, 8 and 9 97/12. It is equivalent to 161/12. So what the value of x will be? 161/12 minus 97/12. This will be the value of x. LCM of these two number will be 12 only. Numerator will be 161/97. So from 11 we will be subtracting your 7. So it will be your 4. Then it will become 15. From 15 you will be subtracting 9. It will be your 64 divided by 12. Both are divisible by 4. 4 3s are 12. 4 1 is 4. 4 5 24. 6 is 24. 16/3. Either it could be written as 16/3. Otherwise, if in mixed fraction we will be converting. So 3 5 is 15. 1 remainder. So 5 1/3 will be the value of your x. If 155/0.155, it is equivalent to 15.5 divided by k. What the value of k will be? So what we could do is we can cross multiply over here. So 155 multiplied by k, it is equivalent to 15.5 multiplied by 0.155. So what the value of k will be? It will be 15.5 multiplied by 0.155 divided by your 155. This will be the value of k. Now if we will be removing this decimal, 10 will come in the denominator, and if now it is your 155 and over here even 155, so both are going to cancel. Now what is the value of k? 0.155 divided by your 10. एंड इफ वी विल बी डिवाइडिंग दीज टू, अगर हम 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिजिट से शिफ्ट हो जाता है. सो इट विल बी योर 0.0155 विल बी द वैल्यू ऑफ योर k. The next is find approximate value of 24.98 multiplied by 3.97 divided by 4.99 plus 12.95 plus 8.02 whole square, and it is equivalent to square of sum of the number. Suppose we are assuming over here that x is going to come. Now approximation में हम क्या करते हैं, यदि आपका जो डेसिमल के बाद के नंबर हैं, मतलब डेसिमल प्लेसेस के जो नंबर हैं, यदि वो 5.5 आए या 0.5 से ज़्यादा आए, इन दैट केस हम जो होल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, उसको 1 से इंक्रीज कर देते हैं. और यदि हमारा जो डेसिमल पार्ट है वो 0.5 से कम होता है, इन दैट केस हम डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देंगे और जो इंटीग्रल पार्ट है वो इंटीग्रल पार्ट एज इट इज रहता है. अब देखिए यहाँ पे 24.98 है. अब 24.98 आफ्टर डेसिमल द डिजिट इज योर 9. दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन योर 0.5. सो दिस 24.98 कुड बी रिटन एज योर 25. It is your 3.97. Again, the decimal part is more than your 0.5. That's the reason this will be your 4. 3.97 को हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे. Divided by 4.99 could be written as your 5 plus 12.95. Again, the decimal part is more than 0.5. That's the reason this will be 13 plus 8.02. डेसिमल पार्ट इज लेस देन 5, सो इसको हम 8 अज्यूम करेंगे और 8 का स्क्वायर किया तो 8 8 इज योर 64. इट इज इक्विवेलेंट टू योर एक्स स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ 25 into 4 will be your 100 divided by 5 plus, if we will be adding these two, 4 plus 3 will be your 7, 6 and 1 it is your 7, 77. It is equivalent to x square. 100 को हमने डिवाइड किया 5 से, so we will be getting 20. 20 plus 77 is your x square. So value of x square is your 97. 97 है x स्क्वायर की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 97. अब 97 के अप्रॉक्सीमेट यदि हम देखें 97 का अप्रॉक्सीमेशन, सो इसको हम रूट ऑफ 100 भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. सो 97 के क्लोज क्या है नंबर? 100 है. तो अगर 97 का अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो इट विल बी योर 100, और 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इट विल बी योर 10. सो वैल्यू ऑफ x विल बी, और इन प्लेस ऑफ योर क्वेश्चन मार्क योर वैल्यू विल बी योर 10. This is how we can solve these type of questions. Now let's understand last few questions from the topic.
So here is the question number 9. We have to find the approximate values in all the 4 questions. 270.99 plus 254.98 minus 121.99 is equivalent to what is going to come over here plus 35.98 multiplied by 9.09. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनके अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लिखेंगे, इनको राउंड ऑफ करेंगे. सो ओवर हियर डेसिमल प्लेस इज अबव 0.5, सो दिस नंबर विल बी योर 271. 270.99 को हम क्या लिख सकते हैं, 271 लिख सकते हैं. प्लस over here again decimal place is more than 0.5, so this number could be written as 255 minus this number could be written as 122. 121.99 है तो इसका approximation होगा, राउंड ऑफ होगा तो कितना हो जाएगा, it will be 122. It is equivalent to, suppose x is going to come over here, plus 35.98 means here it could be written as 36 multiplied by 9.09. अब यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है इट इज लेस देन 0.5, सो इसको हम लिखेंगे 9. नाउ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर. इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो 5 plus 1 विल बी और 6, 7 plus 5 विल बी 12 टू कैरी ओवर 1, 2 2 4 and 1 5 minus 122. इट इज इक्विवेलेंट टू x plus 6 9 is 54 and 3 9 is 27 and carry over was 5. 3 9s are 27, 32. So it will be 324. Now we will be solving it further. If we will be subtracting these two numbers, 6 minus 2 will be your 4, 2 minus 2 will be your 0, and it is your 5 minus 1 will be 4. It is equivalent to x plus 324. So what the value of x will be? 404 minus 324 will be the value of x. 4 minus 4 will be 0. 10 minus 2 will be your 8. This is this much because this will become 3 and 3 minus 3 will be 0. So value of x, that means in place of this question mark, the value which is going to come is your 80. The next is 2.93. See, because approximate values लिखनी है हमें तो इन सभी का हम राउंड ऑफ करेंगे पहले. तो 2.93 could be written as your 3 multiplied by 4.85 could be written as 5. Minus, suppose x is going to come over here, minus 6.97 could be written as 7 multiplied by, this is your 2 plus 1. 2.02 could be written as 2 and 0.99 could be written as your 1. It is equivalent to cube root of 512. तो 512 का क्यूब रूट क्या होता है, 8. वी नो हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट. पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनका 3 3 का ग्रुप्स बनाएंगे. And then whatsoever the numbers will come, we will multiply all those numbers, and cube root of 512 is your 8. So we will be solving it further. 3 5 is your 15 minus of x minus of 2 plus 1 will be 3. 3 multiplied by 7 will be 3 7 is 21. It is equivalent to 8. अब हम क्या करेंगे, इस x को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, so that it will become positive, और इस 8 को हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. So this will become 15 minus of 21 minus of 8, it is equivalent to x. 15 minus 21 करेंगे तो अगर देखिए यहाँ पे जो नंबर हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन होगा, बट बिगर नंबर इज नेगेटिव, तो फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव. सो इट विल बी minus of 6 minus of 8. Here both the numbers are negative, so we will be adding these two numbers and final answer will be negative. That will be minus of 14. So value of x will be minus of 14. The next question is 237.76. 237.76 could be written as your 238 multiplied by 14.98 could be written as 15. It is plus, I am writing over here x cube plus 184.54 could be written as 185 multiplied by 3.98 could be written as 4. It is equivalent to 5037 because decimal place is above 5.5. That's the reason this will be 5037. Now we will be solving it further. 15 8 is 120, 12 carry over, 15 3s are 45, 45 55 57, 57 carry over 5, 15 2s are 30, 30 and 5 35. So multiplication of these two will be 3570 plus x cube plus
4 5 is 20, carry over 2. 4 8 is 32 and carry over was 2. 32 34, 3 carry over, 4 1 4 and 3 carry over was there, so it will become 7, 5037. Now we will be adding these two numbers, so it will become x cube plus 0, 7 and 4 will be 11, 1 carry over, then 7 and 1 8, 8 and 5 13, 3 carry over 1, 3 and 1 will become 4. It is equivalent to 5037. So what the value of x cube will be? 5037 minus 4310. So value will be 7. Then it is your 3 minus 1 will be your 2. Then it is your 50 minus 43 will be 727. So value of x will be cube root of 727. 7 7 is 49 and 7 9 is 63. So just near to it, 727. If we are going to find the cube root of this, see, cube root of 512 was your 8. So if we are going to check, 9 into 9 is your 81 and 81 multiplied by 9. So 9 1 is 9, 8 9 is 72. So 729 is the cube of your 9 and it is close to 729. That's the reason cube root of this could even be written as cube root of 729. That will be your value, will be your 9. So cube root of this means value of x or the number which is going to come over here will be your 9. Because we have to find the approximate value, that's the reason we will be doing all these type of calculations. Now the next is last over here. This is, suppose x is going to come over here multiplied by 7.19 could be written as 7 plus 45.46 could be written as 45%. Percent means 45 upon 100 of 88.18. 88.18 could be written as 88. It is equivalent to 31 multiplied by your 4. 3.90 could be written as your 4. Now 5 9 is 45, 5 20 times, 2 10 times, 2 44 times. It is, now if we will be solving it further, it will become your 7x plus this 9 and 10. We can cancel almost we can cancel it. Otherwise what we can do is 4 9 is 36, 4 9 is 36, 39 over 10. It is equivalent to 4 1 is 4, 4 3s are 12, 124. So the value of 7x, if we are going to divide it, it will be 39.6. So 39.6 could be written as your 40 plus 40, it is equivalent to 124. So value of 7x will be 124 minus of 40. Value of 7x will be, it is your 84 and value of x will be 84 divided by 7, 72. So value of x will be your 12. That means instead of your question mark, 12 is going to come. So this is how we will be solving approximate values. We will be finding the approximate value of your expression. These type of questions are asked in almost all type of competitive examination. This is all from this topic. Hope it is clear to you. Soon we'll be coming with the more topics of your competitive examination. Till then, thank you.